ICI प्रो बैलेंस एडवांटेज फंड। सबसे पहले इसके पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसके कैटेगरी रिटर्न की, तो इसने पिछले एक साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इसने फंड ने अपने पिछले 5 सालों में हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फ़ंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का एक फ़ंड है। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 50-50 है। वहीं बात करें इस फंड में एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप एक साल से पहले अपना 10% अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता। वहीं अगर आप इससे ऊपर का अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम की केस में आप 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2006 में लॉन्च हुआ था। वहीं बात करें इस फ़ंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इस फ़ंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 39,478 करोड़ का है। वहीं बात करें यदि किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड के अंदर 2006 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसकी वैल्यू 4,98,000 रुपये होगी। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वह है 1.65% का। फंड 4 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर शंकरन, दूसरे मिस्टर रजत, तीसरे मिस्टर मनीष और चौथे हैं मिस्टर इहाब के द्वारा। इन 4 फंड मैनेजर के द्वारा ये फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, 60.12% का इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड गैस के अंदर 8.40% का इन्वेस्टमेंट है। IT के अंदर 8.30% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटो में 6.60% का इन्वेस्टमेंट है और कैश में 5.96% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें अगर टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो रिलायंस के अंदर 5.80% का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर 5.61% का इन्वेस्टमेंट है। ICI बैंक में 4.93% का इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस में 4.75% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 3.86% का इन्वेस्टमेंट है। की तो लार्ज कैप के अंदर 60.03% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट और डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 33.49% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 6.11% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर डेब्ट और इक्विटी का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रखा गया है। यह फ़ंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जो FD का ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फ़ंड। यह फ़ंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले इस फ़ंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फ़ंड ने पिछले एक साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर इसके कैटेगरी की, तो इस फ़ंड ने पिछले एक साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है, तो इस लिहाज से यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड फ़ंड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी निवेश कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 हाइब्रिड है और इस फ़ंड में जो आपका एग्ज़िट लोड लगेगा वह यदि आप 15% तक एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको किसी भी परसेंट का एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। वहीं अगर आप इससे ऊपर के अमाउंट को एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा।
और अगर 1 साल के बाद करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें निवेश की, तो एसआईपी के केस में आप 300 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड 2005 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 18,086 करोड़ रुपए का। वहीं अगर इस फ़ंड के अंदर किसी व्यक्ति ने जब यह लॉन्च हुआ था तब 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 7,95,000 रुपये होती। इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो जो है वह है 1.73% का। यह फ़ंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस्टर चिराग और मिस्टर संकल्प के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 18.89% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी में 10.48% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 8.17% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 7.74% का इन्वेस्टमेंट है और आईटी के अंदर 7% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो आईसीआई बैंक के अंदर 7.15% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक में 5.34% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.33% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 4.79% का इन्वेस्टमेंट है और एलएनटी के अंदर 4.52% का इन्वेस्टमेंट है। एलोकेशन की बात करें तो इस फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर 52.27% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 13.13% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 4.15% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं डेब्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसके अंदर 13.45% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर सभी सेक्टरों के अंदर अच्छा एलोकेशन लिया गया है और यह फंड उन सभी के लिए सूटेबल रहेगा जो 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। वहीं अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ आप इस फंड में या किसी भी और फंड में अगर निवेश करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको किसी सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।